बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रुबीना ख़ान, आर के डॉट टेलीविज़न। आज हम आपके लिए लाए हैं करेला और चने की दाल। देखिए, हमने एक पाव दाल ली है चने की, और ये हमने एक पाव ही करेले लिए हैं। इसको हम बताते हैं क्या करना है इसका। और ये जो करेले हैं इसको हम बाद में काटेंगे, फिर बताएंगे। और एक प्याज लिए हैं अपने, ये लहसुन है 3-4 जो ले लें, आधी प्याली तेल है, 1 टेबल स्पून पिसी मिर्चें हैं, आधी चमची हल्दी है, और 1 टेबल स्पून अचार का मसाला पैकेट वाला ले लें, हस्बे ज़ायका नमक है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम ये देखें, हमने अपने भगोने को चूल्हे पर रख दिया है। अब हम इसके अंदर दाल डालेंगे। ये देखें, हम इसके अंदर दाल डाल दी है, और इसमें हम सारी चीज़ें साथ ही डाल देंगे। लहसुन, तेल, प्याज, ये जो मसाले हैं ये सब एक साथ डाल देंगे। ये देखें, हम तेल डाल रहे हैं। इसके बाद हम ये लहसुन डालेंगे, लहसुन डाल दिया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। देखिए, हम प्याज डाल रहे हैं। अब हम इसके अंदर खुश्क मसाले डालेंगे। ये देखिए, ये खुश्क मसाले हैं। इसमें अचार का मसाला है 1 टेबल स्पून। आप इसे पैकेट वाला भी ले सकते हैं, जो आपके पास हो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको चलाएंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। बीच बीच में आप देखते रहिएगा ये गली है दाल कि नहीं गली। और अभी देखिए, हमारी दाल पक रही है। पकने के लिए हमने इसे रख दिया था। अभी हमारी दाल गलेगी, तो आप इसे इतना गलाइएगा। इसे करेलों के, जब इसमें करेले डालेंगे तो भाप से करेले गलेंगे, तो इसलिए इसे इतना रखिएगा, इसमें ज़्यादा पानी नहीं रखिएगा। ये देखें, हमने अपने करेलों को पहले छील लिया था, और फिर उसके हमने बीज निकाल दिए, और फिर हमने इसे काट लिया है, और इसको नमक के पानी में डाल दिया था। 5 मिनट नमक के पानी में ये डले रहे। फिर हमने इसका पानी निकाल दिया। इसे छन्नी में डाल दीजिएगा ताकि इसका पानी अच्छी तरीके से निकल जाए। ठीक है, इसके बीज इसमें नहीं है। अब हम देखते हैं जो हमारी दाल है वो गल गई है या नहीं गली है। अगर हमारी दाल गल गई है तो हम इसके अंदर करेले डालेंगे। ये देखें, हमारी दाल जो है गल गई है, और इसके अंदर थोड़ा पानी भी है, इसलिए अगर नहीं है तो डाल दीजिएगा। दाल बिल्कुल नहीं गलानी है, इसलिए कि इसमें करेले डलेंगे, और करेले जो है भाप से गलेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी है, अगर आपके दाल जब पकाएं तो उसमें पानी ना हो तो थोड़ी सी डाल दें। अब हम इसे करेलों को इसमें डाल दिया है। अब हम इसको चला रहे हैं। अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, और अब हम इसे हल्की आंच पर इनको पकाएंगे, और ये करेले जो है भाप से गल जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी दाल में पानी ना हो तो थोड़ा सा डालिएगा, ज़्यादा नहीं, इसलिए करेले जो हैं जल्दी गल जाते हैं। अब हम इसको 5 से 10 मिनट तक भाप में पकाएंगे ताकि करेले गल जाएं। आइए देखते हैं हमारे जो करेले हैं वो गले हैं या नहीं। हमने इसे 10 मिनट के बाद इसका ढकना हटा रहे हैं। देखिए, हमारा ऑयल भी ऊपर आ गया है, और हमारे करेले भी गल गए हैं। देखिए, हम इसको चला रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल हमारा करेला और चने की दाल बिल्कुल तैयार है। इसमें देखें पानी नहीं है। अब आपकी मर्ज़ी है, इसमें थोड़ा पानी डाल के ग्रेवी ज़्यादा बनाएं या कम बनाएं, लेकिन बनते ये ऐसे ही हैं। और इसी तरह बहुत सारे लोग हैं बहुत खुश कर लेते हैं, लेकिन इसी तरह बनते हैं। आप इसे बनाइएगा। और ये देखिए, बिल्कुल तैयार हैं, ये बिल्कुल बहुत मज़ेदार बने हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। ये देखिए, अब हम आपके पास आते हैं डिश आउट करने के बाद। अब ये देखिए, हमने इसको डिश आउट कर दिया है। बहुत मज़े के हैं ये,
बनाइएगा ज़रूर, खाइएगा ज़रूर, और अच्छे लगे तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।